नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक है श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, क्यों की जाती है पितृ पूजा, ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिन्हें पितृपक्ष में करना चाहिए और क्यों इस बारी मांगलिक कार्यों के लिए करना होगा इंतज़ार। ये सब जानने के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आपकी सारथी पर बने रहें। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। यह शुरू हो रहे हैं 2 सितंबर 2020 से, जो चलेंगे 17 सितंबर 2020 तक। 17 सितंबर 2020 को सर्वपितृ अमावस्या कही जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष व श्राद्ध पक्ष क्या है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और उनकी वजह से इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है, और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम सब उनके ऋणी हैं। समर्पण की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देवी पूजन से पूर्व पितृ पूजन किया जाने का विधान है। अब बात करते हैं क्यों करना चाहिए श्राद्ध। आजकल आधुनिक युग में श्राद्ध का नाम आते ही इसे अंधविश्वास की संज्ञा दे दी जाती है। प्रश्न किया जाता है कि क्या श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों को मिल जाता है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर तर्क से देने कठिन होते हैं, फिर भी उनका औचित्य अवश्य होता है। एक्चुअली सबसे दुखद यह है कि आजकल लोग हजारों वर्षों पहले प्रतिपादित अपने वैदिक नियमों को तब मानते हैं जब विदेशी वैज्ञानिक उसी पर रिसर्च करके हमें उसका महत्व बताते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली के दौर में पारिवारिक जुड़ाव कम होने से बच्चों को अपनी पिछली पीढ़ियों के नाम तक नहीं पता। बहुत बार देखा गया है कि अपने दादा दादी जी व नाना नानी जी का नाम भी बच्चे नहीं जानते। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम आपके पोता पोती जाने, तो अब श्राद्ध के महत्व को समझें। सदियों से चली आ रही भारत की इस व्यवहारिक व सुंदर परंपरा का निर्वाह अवश्य करें। मेरा ये मानना है कि श्राद्ध आने वाली संतति को अपने पूर्वजों से परिचित करवाते हैं। जिस दिवंगत आत्माओं के कारण ये पारिवारिक वृक्ष खड़ा है, उनके योगदान को स्मरण करने के लिए ही ये पितृपक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं किस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का निधन हुआ है, उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है, तो पितृपक्ष में प्रतिपदा के दिन ही उनका श्राद्ध करें व उन्हें श्रद्धा से याद किया जाना चाहिए। यदि किसी को तिथि नहीं मालूम है, तो वह अंतिम दिन अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं, जिन्हें सर्वपितृ श्राद्ध कहते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में माता पिता के अतिरिक्त वे सभी पूर्वज आते हैं जिन्होंने आपको जीवन धारण करने तथा विकास करने में सहयोग दिया है।
अब बात करते हैं ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो हमें पितृपक्ष में करने चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण को उनकी पसंद का भोजन करवाएं। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। नंबर 2, पितृपक्ष में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप स्वयं गाय को भोजन भी करवा सकते हैं या किसी गौशाला में दान भी दे सकते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में आपको कौओं को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। आप उनके लिए अपनी बालकनी में या छत पर भोजन डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए, ये तो बात हुई श्राद्ध पक्ष के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अभी मांगलिक कार्यों के लिए क्यों करना होगा हमें इंतज़ार। एक्चुअली हर वर्ष पितृपक्ष पक्ष के समापन के अगले दिन से ही नवरात्र आरंभ हो जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है क्योंकि पितृपक्ष से अगले दिन ही 18 सितंबर से अधिक मास लग जाएगा जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। यह अधिक मास लगने से इस बार पितृपक्ष व नवरात्रों के बीच 1 महीने का अंतर आ रहा है। पितृपक्ष में कोई मुहूर्त नहीं होता और अधिक मास में भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए जो लोग नवरात्रि में नई दुकान, घर, वाहन या कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी करना होगा इंतज़ार, क्योंकि इस बार शरद नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभप्रद होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी पर अपने पूर्वजों व माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।